सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पर्यूषण पर्व चल रहा है और आज संवत्सरी का दिन है और आज हम विशेष क्लास लेकर आए हैं आपके साथ में। हम जो आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं कायोत्सर्ग हम करते भी हैं, हमेशा ध्यान करते हैं तो कायोत्सर्ग करते भी हैं, कायोत्सर्ग के बारे में बात भी करते हैं, जानते भी हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से कायोत्सर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे। कायोत्सर्ग से हमें क्या फायदे होते हैं, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर कैसे असर पड़ता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही हमारी विशेष मेहमान, हमारे विशेष गेस्ट हमारे साथ जुड़ी है रेणु जी वैद सूरत से। वो हमें कायोत्सर्ग के बारे में बताते हुए प्रयोग भी कराएगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करता हूँ, अलका जी आप रेणु जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। Yes, we are the best in the world. Yes, we are the top in the world. We are the best. Yes, we are the top because हम रोज साधना कर रहे हैं, हम रोज योग कर रहे हैं, हम रोज प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं और एक ऐसे संस्था से जुड़े जिसका नाम ही है महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। जियो बाहर रहो अंदर। तो रोज एक नई नई बातें सीखते। आनंद भाई जी ने कहा आज खास दिन है, संवत्सरी का दिन है खास, और इसके साथ एक खास विशिष्ट व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़ी है, खास व्यक्ति जुड़ी है कि जो इस विषय की बहुत अच्छी, मतलब इनका आनंद भाई जी भी रोज लेते हैं, मैं भी रोज लेती हूँ। हमारा कायोत्सर्ग कई बार चलता है और आपने कितने बार किया हुआ है, सुना भी है। परंतु जब भी मैंने रेणु जी को सुना है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये सबको सुनाना चाहिए, क्योंकि उनके नॉलेज इसके बारे में बताने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो सूरत में मैंने बहुत पहले कहा है कि बहुत डायमंड छुपे हुए हैं। ये सूरत हमारी हीरों की नगरी है, तो इसमें अनेक डायमंड छुपे हुए हैं। तो हम एक एक डायमंड्स को आपके सामने ला रहे हैं। तो आज हमारे सामने प्रस्तुत है वो है रेणु जी बैद। रेणु जी बैद वैसे मूल श्री डोंगरगढ़ के है और शादी होके वो बिदासर में शादी हुई, परंतु रहती है वो सूरत में। सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 में उनकी शादी हुई और अभी देखिए जीवन कैसे बदल जाता है। आप सबको ये बात सोचने की है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप यहाँ मत रुके, रोज क्लास मत करे, आगे बढ़े। कोई लेवल 1 करे, कोई MA करे, कुछ ना कुछ करे। गति प्रगति करना सबको जरूरी है और अपना आत्मविकास करना अपने हाथ में होता है। इसका उत्तम उदाहरण मुझे लगता है कि मैं रेणु जी को प्रस्तुत कर सकती हूँ। रेणु जी ने पहले ज्यादा कोई, देखो ऐसे नहीं कि मैं बहुत ग्रेजुएट होनी चाहिए, मुझे इंग्लिश आना चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ कुछ होता है कि मेरे पास तो कुछ डिग्री नहीं, मैं क्या करूं। अरे कुछ सब कुछ हो सकता है। इसका एक उदाहरण है रेणु जी। बस उन्होंने एक किताब पढ़ी। देखिए एक किताब व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। कैसे? क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ी। कौन सी किताब पढ़ी? महाप्रज्ञ जी की किताब। और नाम भी सुनिए ध्यान से, अगर आपको मिली तो आप भी देखिए, पढ़िए। पथ चुने पर कौन सा। कितना अच्छा विषय है। आप लोग भी सोचते होंगे कि मुझे भी आगे जाना है, पर कहाँ जाऊं मैं? प्रेक्षा ध्यान में जाऊं कि योगा करूं? आज तो योगा का बहुत डिमांड है, प्रोफेशनल योगा बनना ही अच्छा है। नहीं नहीं, प्रेक्षा ध्यान तो फायदा देता है, पर करूं क्या? फिर लोग इधर उधर करते रहते। हमने आज तक MP के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र में कितने लोगों को अपॉइंट किया, कहाँ कहाँ से कौन किस में एक्सपर्ट है, कौन मंत्र में एक्सपर्ट है, कौन किस में एक्सपर्ट है। सबके अलग अलग स्पेशलिटी होती है, परंतु कहीं तो जाओ। एक तो एम, लक्ष्य जब तक नहीं होता तब तक काम सही नहीं होता। जैसे रेणु जी ने ये पुस्तक पढ़ी, उनके दिमाग में एक ही बात बैठ गई, मुझे प्रेक्षा ध्यान सीखना है। बस एक लक्ष्य बन गया उनके दिमाग हो गया। ऐसे अपना दिमाग खुलना चाहिए और इसमें कुछ ना कुछ बात आनी चाहिए। जैसे मैं बचपन से ढूंढती थी कि मुझे जीना सीखना है। मैंने बहुत सारी डिग्री ली थी। मैंने बोला मैंने बहुत 3 विषय में MA किया, LLB, LLM, DLL, न जाने कितनी डिग्रियां ले रही थी। क्यों? कि मुझे किसी ने, मुझे प्रश्न बहुत आते थे रेणु जी, और मैं पूछती थी कि ये कैसे वो कैसे, और प्रश्न पूछते पूछते लोग बोलते यार तू पढ़ लेना, कोई ऐसे बोलते, तो पढ़ने से सब जवाब मिलेंगे। मैंने पढ़ाई की,
जवाब तो मिले नहीं, सारे जवाब प्रश्न बढ़ रहे हैं मेरे। तो मुझे लगा जीवन जीना सीखना है ऐसे, पर ढूँढने की एक चाह थी। रास्ता नहीं मिल रहा था उस टाइम, कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था। पर भाव थे, और मैं तेरापंथ नाम भी नहीं जानती थी, पर भगवान ने मुझे तेरापंथ से जोड़ दिया। क्योंकि ये ज्ञान का क्षेत्र है, और यहाँ मैंने एमए जीवन विज्ञान किया, और मुझे पता चला कि इसी से मुझे जीना सीखना आ गया। और तब से मैं भी ये गुरुदेव के, महाप्रज्ञ जी का, और महाप्रज्ञ जी की कृपा भी थी। बात होती थी, मैं अणुव्रती थी, गुरुदेव तुलसी और हम बात करते, तो महाप्रज्ञ बोलते एक दिन तुझे प्रेक्षा शिक्षक तो बनना ही है, और प्रेक्षा का काम तो करना ही है। बहुत कृपा थी गुरुदेव की, तो वैसे मैं बन गई। तो रेणुनी जी ने भी जैसे पद चुना, बस ढूंढती रही, और इनकी किस्मत भी अच्छी कि सूरत में बहुत अच्छा प्रशिक्षण चलता है। वो लेवल 1 में जुड़ गया, और प्रेक्षा लेवल 1 2018 में उन्होंने लेवल 1 किया, और इतनी पढ़ाई करती रही। इनका नॉलेज इतना अच्छा है, ये पढ़ती बहुत है, इतने अच्छे पुस्तक के कमेंट्स भेजती है सब लोगों को, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। वो बहुत, जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, नया नॉलेज मिलता है उससे। और ये पढ़ते 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 इनकी इतनी पकड़ बढ़ गई कि 2020 में जब उन्होंने लेवल 2 किया, वो ऑल इंडिया में टॉपर में आ गई। एक बार ओम अरहम करे रेणु जी के लिए सभी, अपना भी आलस है, वाह ओम अरहम, इतना काम करने के लिए ओम अरहम। तो ऐसे टॉपर आई हमारी रेणु जी। जैसे ही लेवल 1 किया था, तभी से ही वो काम में लग गई थी कि मुझे प्रेक्षा ध्यान सिखाना है। और वो, मैं तब शायद अमेरिका थी, मैं आई तो देखा कि रेणु जी क्लास ले रही है, और इतना अच्छा, मैं क्लास में पहले गई तो देखा रेणु जी का सिखाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, बोलने का स्टाइल, लोगों को जोड़ने का बहुत अच्छी तरह से मैं देख रही थी। और बहुत अच्छा लगा कि चलो, मैं हमेशा यही चाहती कि नए लोग तैयार हो, नए लोग। जब मैं एमए पढ़ाती थी, मैं 2-3 लोग ही थे, मैं सबको रिक्वेस्ट करती थी कि आप पढ़ाना शुरू कर दो, सीखो, मधु नाटा वगैरह सबको मैं प्रेरणा देती थी, संगीता नाटा, कि आप सीख, पढ़ाओ पढ़ाओ। तो इन सबको जैसे मुझे लगा, वैसे रेणु जी तो ऑलरेडी इतना सुंदर पढ़ाती है, और अभी पूरा वो ऑल इंडिया का जो प्रेक्षा ध्यान की क्लास चलती है, उसकी वो कोऑर्डिनेटर तो है ही। और इसके साथ सूरत में सिटी लाइट में भी ये क्लासेस लेती है रेगुलरली, और सबको जोड़ती है। और देखो, यहाँ भी रुकी नहीं है, प्रेक्षा ध्यान तो जरूरी है, पर इसके साथ और ज्ञान जुड़ना भी बहुत जरूरी है। जितना ज्ञान का अथांग सागर है, जितना जुड़ेगा उतना कम है। तो अभी वो डिप्लोमा इन डायटिशियन कर रही है, ये मुझे कल ही पता चला, मुझे भी नहीं मालूम था। तो अच्छा होता है, ऐसे होता है कि एक दूसरे के करीब जाए, उतनी जानकारी अच्छी होती है। और व्यक्ति को तो, उनकी ये प्रोफेशनल क्लास कर रही है, डिप्लोमा करेगी, और मुझे पता है कि ये गति प्रगति करके निश्चित ही बहुत आगे बढ़ने। युग प्रधान गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के नेतृत्व में तेरापन धर्म संघ में नारी चेतना का उदय हुआ। आपने देखा है, हम एक क्लास भी लेते हैं हर महीने में, एक कहाँ से कहाँ पहुंची महिलाएं, तो उसमें हम अनेक महिलाओं को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पता चलता है कि कल्पनातीत अपना आत्मविकास करणारी महिला है। गुरुदेव श्री ने साध्वियों को, समनियों को तैयार किया, मुमुक्षुओं को तैयार किया, और प्रेक्षा फाउंडेशन अब एक एक ऐसी महिलाओं को प्रेक्षा प्रशिक्षक बनाए रहे कि जो चमक रही है, और अपनी चमक से सभी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, और जोड़ रही है। तो ऐसे हमारी रेणु जी सूरत से है, हमें बहुत प्राउड है कि भाई चलो, ऐसे हमारे सूरत में 100 से अधिक प्रेक्षा प्रशिक्षक बनाने में इनका बहुत मुख्य हाथ है, और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए, आज का विषय हमारा कायोत्सर्ग है। तो हम सभी जानते हैं कि हम सबको बहुत स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ चाबी चाहिए, हर चीज की चाबी चाहिए होती है। इसीलिए मैंने जो केंद्र खुला है ना, रेणु जी, उसका नाम लिखा है कल्याणम योग केंद्र, और उसका लोगो बनाया, वो मेरी चाबी बनाया है, क्योंकि लोगों की समस्याएं बहुत है, और हम समस्या समाधान केंद्र भी शुरू कर रहे हैं, और उसकी चाबी है योगा, अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान। यही मुझे पता लगता है, जीवन विज्ञान हर समस्याओं का समाधान है। तो कोई भी ग्रेजुएट नहीं हो तो हमारी यूनिवर्सिटी उनको ग्रेजुएट कराती है पहले, और फिर आप एमए पीएचडी धड़ 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 आगे बढ़ सकती है। तो रेणु जी जैसा आप सभी प्रगति करें, और कायस्थ एक चाबी है, तो वो जानिए, देखिए। एक दिन क्या हुआ, छोटी सी बात बता के रेणु के पास देती हूँ, कि एक दिन ताला खुल नहीं रहा, चाबी गुम हो गई, मालिक परेशान हो गया। उसने इतना चाबी का बंच लाया, सैकड़ों चाबियां लावी, लगाई लगाई, कुछ नहीं लगी, थक गया, फिर फेंक दिया, और एक हथौड़ा लाके थोड़ थोड़ करके तोड़ दिया। अब हथौड़ा नीचे गिर गया, चाबियां नीचे गिर गई, दरवाजा खुल गया। फिर हथौड़े ने पूछा चाबी से, एक बात पूछू तेरे को, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतने हथौड़े मारता हूँ, खुलता ही नहीं है जल्दी, कितने हथौड़े मारने पड़े, और आप
एक बार घूमती है तो खुलती है। तो इसने कहा क्योंकि मैं अंदर जाती हूँ, दिल में जगह लेती हूँ, वैसे कायोत्सर्ग अगर हमारे अंदर उतर गया तो ये चाबी जैसा है, हमारे सारे समस्याओं का समाधान खुल जाएगा। और इसको बिल्कुल परफेक्टली आपके दिमाग में बिठाने के लिए और परफेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए परफेक्ट व्यक्ति रेणु जी वैद। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं। वेलकम, मोस्ट वेलकम रेणु जी, वेलकम। वेलकम, वेलकम, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो एमपी यस। केंद्र, यस एमपी केंद्र और कल्याणम योग केंद्र रेणु को सादर इनवाइट करता है सब लोगों की तरफ से। मोस्ट वेलकम रेणु जी। Thank you, Alka ji, so much. Thank you, Anandmal ji uncle, for inviting me. और आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो एमपी के क्लासेस में, तो आप दोनों को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, मुझे भी अवसर दिया। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। कैसे जिए, यानी सुख शांति से तनाव मुक्त स्वस्थ जीवन आज के युग में कोरोना काल में कैसे जिए, ये एक क्वेश्चन सबके दिमाग में चलता रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार समाहित करना चाहूंगी कि सुख प्राप्त होता है मानसिक शांति से, और मानसिक शांति का जो द्वार है वो है मानसिक संतुलन। और मानसिक संतुलन अगर आपको चाहिए तो आपको गति का संतुलन करना पड़ेगा, यानी आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन करना पड़ेगा। क्रिया और अक्रिया का संतुलन, यानी एक्शन और इनएक्शन का बैलेंस करके आपको लाइफ जीनी पड़ेगी। और निवृत्ति का सबसे अच्छा प्रैक्टिकल प्रयोग है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग प्रेक्षा ध्यान का आधार है, प्राण तत्व है। कायोत्सर्ग जीने की कला है। तो आइए हम जानते ये कायोत्सर्ग क्या है। सबसे पहले तो निवृत्ति भी आप समझ लीजिए, कई लोग ये वर्ड नहीं जानते होंगे। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति आध्यात्मिक वर्ड है। जैसे आपका फोन है, आप दिन भर मोबाइल को यूज करते जाएंगे और उसकी बैटरी को चार्ज नहीं करेंगे तो वो बैटरी, वो फोन काम करना बंद कर देगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप काम, प्रवृत्ति, एक्शन करते जाएंगे और निवृत्ति नहीं करेंगे तो आपकी भी शक्ति खत्म हो जाएगी, आप भी थक जाएंगे। इसलिए प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत में कायोत्सर्ग के द्वारा निवृत्ति का प्रयोग करते हैं हम, जिससे प्रवृत्ति पर हम लगाम लगा सके, अंकुश लगा सके। तो ये है प्रवृत्ति और निवृत्ति। साइंटिफिकली भी हम इसको समझेंगे, साइंटिफिकली आगे समझेंगे। पहले समझते ये कायोत्सर्ग है क्या। ये शब्द कई लोगों ने सुना होगा, कई परिचित नहीं है। तो कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ है काया प्लस उत्सर्ग। काया यानी शरीर, उत्सर्ग यानी छोड़ना, शरीर को ढीला छोड़ना। ये तो इसका लिटरली शब्दशः मीनिंग हो गया। इसका भावार्थ बहुत गहरा है। इसका एक्चुअल मीनिंग है शरीर की जो पकड़ है, जो हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है शरीर के प्रति, उसको छोड़ना है। और कायोत्सर्ग का एक अर्थ है जागरूकता, अवेयर रहना है। जो कुछ भी हो रहा है कायोत्सर्ग के दौरान हमें उसके प्रति अवेयर रहना है। तीसरा इसका अर्थ है शिथिलता, तो इसका अर्थ है ही स्थिरता है। और तीसरा इसका अर्थ है अपने आप का अनुभव करना, अपने चैतन्य का अनुभव करना, स्व अनुभव करना, आत्मरमण करना। तो ये इसका अर्थ है कायोत्सर्ग का। अलका जी स्लाइड शेयर करेंगे प्लीज। तो कायोत्सर्ग का ये बेसिक अर्थ हमने जाना। अब कई लोग कायोत्सर्ग और शवासन को एक मान लेते हैं, लेकिन कायोत्सर्ग और शवासन में काफी डिफरेंस है। शवासन और कायोत्सर्ग में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं।
लेकिन कायोत्सर्ग में अपार्ट फ्रॉम रिलैक्सेशन तीनों प्रकार के तनाव दूर होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। कायोत्सर्ग हम जागरूकता पूर्वक करते हैं। कायोत्सर्ग की जब अंतिम भूमिका होती है, बहुत गहरे कायोत्सर्ग का अभ्यास हो जाता है, तब हमें भेद विज्ञान यानी साइंस ऑफ डिफरेंशिएशन, आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। ये बहुत आगे की बात है। और कायोत्सर्ग में ऊर्जा का अपव्यय, वेस्ट बहुत कम होता है शवासन के मुकाबले। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, तो ये हमने जाना कायोत्सर्ग का अर्थ और कायोत्सर्ग और शवासन में डिफरेंस। अब कायोत्सर्ग करने से पहले हम जाने कि कायोत्सर्ग में तनाव मुक्ति कैसे होती है, तनाव मुक्ति की अचूक प्रक्रिया है। तो उसके पहले हम जाने कि ये स्ट्रेस क्या होता है। ये हमने मीनिंग जाना कायोत्सर्ग का, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, पूरी शरीर का शिथिलता होती है जागरूकता के साथ। और ये स्व का अनुभव, चैतन्य का अनुभव की प्रक्रिया है और तनाव मुक्ति की प्रक्रिया है। अब तनाव क्या है? तनाव है हमारे डेली लाइफ में कोई भी हमारी सामान्य भी लाइफ चल रही है उसमें होने वाली गड़बड़ी या बेचैनी को तनाव कहते हैं। साइंटिफिकली हम कहेंगे स्ट्रेस इज ऑटोमेटिक फिजिकल, मेंटल या इमोशनल रिस्पॉन्स टू एनी इमरजेंसी सिचुएशन। उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसे स्ट्रेस बोलते हैं। अब ये स्ट्रेस, ये तनाव भी तीन प्रकार के होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। फिजिकल यानी शारीरिक तनाव, जब हम दिन भर काम करते हैं और थक जाते हैं तो उसको शारीरिक तनाव कहेंगे। मेंटल तनाव यानी मानसिक, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये दिन भर ज्यादा सोचते रहना, सोचने की जिनको बीमारी होती है वो उनको होता है। अधिक स्मृति, कल्पना, चिंतन, विचार जिनको ज्यादा है उनको मानसिक तनाव होगा। और इमोशनल तनाव ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे नेगेटिव इमोशंस के कारण होते हैं। जो भी हमारी क्रोध, ईर्ष्या, भय, वहम, नेगेटिव इमोशंस है उसके कारण होते हैं। स्ट्रेस के कारण बाहरी भी है और भीतरी भी है। आज के युग में जहाँ हमारी हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है, रात को देरी से सोना, सुबह देरी से उठना, ये सोशल मीडिया है ज्यादा, हर वक्त हमें अलर्ट रहता है नोटिफिकेशंस के कारण, डेडलाइन में काम कंप्लीट करना, एक्सरसाइज नहीं करना, और भीतरी कारण और भी होते हैं जैसे, और हमारी परिस्थिति, कोई की डिवोर्स हो गया, कोई का एक्सीडेंट हो गया, कोई की मृत्यु हो गई घर में, कोई को बड़ी बीमारी हो गई, तो ये भी बड़े कारण बनते हैं तनाव के। तो कायोत्सर्ग इन तीनों प्रकार के तनाव से हमें फ्री करता है और स्वस्थ जीवन के लिए एक आदर्श प्रयोग कह सकते हैं, हम अचूक उपाय कह सकते हैं। तो ये स्ट्रेस के बारे में हमने जाना। कायोत्सर्ग का वैसे आध्यात्मिक प्रयोजन बहुत डीप है, अभी उसका आज समय नहीं है, तो मैं आज थोड़ा बेसिक बातें ही बताऊंगी और प्रैक्टिकल बातें ही बताऊंगी। आध्यात्मिक चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे। कायोत्सर्ग के और भी प्रयोजन है, स्वभाव परिवर्तन के लिए कर सकते, एकाग्रता के लिए कर सकते, अगर आपको आपकी कार्य क्षमता बढ़ानी है तो उसके लिए भी ये उपयोगी है, और आपको कोई समस्या का समाधान चाहिए तो भी कायोत्सर्ग बहुत उपयोगी है। ये हमारी अनुप्रेक्षा का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि तैयार करता है, और इसके और भी लाभ है, मनोकायिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, ये इसके मुख्य प्रयोजन है। अब हम चलते हैं कायोत्सर्ग का थोड़ा साइंटिफिक जानते हैं, है ना, कि इससे करने से हमारे शरीर में क्या होता है और हम तनाव मुक्त कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अलका जी। अब कायोत्सर्ग जब हम करते हैं तब हमारे ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, स्वायत्त नाड़ी तंत्र, उसके दो भाग होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी।
आप जूम करके अपने फोन में ये देख सकते हैं स्लाइड, अगर जूम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, फोन पे कर सकते हैं, लैप अभी रहने दीजिए अलका जी। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप समझिए कि ये कार की एक्सीलेटर की तरह है। ये तनाव की जब स्थिति आती है तो ये सक्रिय हो जाता है, ये स्पीड बढ़ा देता है, उसके स्राव छोड़ने लगता है, जिससे व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है। और ये पैरासिम्पैथेटिक ये एक कार के ब्रेक के समान है, जो उसकी स्पीड को कम करता है, जो तनाव सक्रियता आई है इमरजेंसी सिचुएशन में उसे बैक टू नॉर्मल लाता है। रेस्ट और डाइजेस्ट इसका काम है, रेस्ट। ये देखिए पिक्चर में सिंपैथेटिक एस यानी स्ट्रेस, पैरासिम्पैथेटिक पीस रेस्ट, ये उसके लिए जिम्मेदार है। ये दोनों तंत्र साथ में काम करते हैं। जैसे कोई तनाव की परिस्थिति आई, ठीक है, आपने कोई सांप देख लिया, कुछ देख लिया, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई आपकी लाइफ में कि तनाव आपका आ गया, तब सिंपैथेटिक एक्टिव होगा। वैसे तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हमें चाहिए, अगर हमें काम करना है तो स्ट्रेस के बिना तो कोई काम नहीं होगा। थोड़ा एग्जाम के पहले भी हम देखते हैं बच्चे थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, मोटिवेट होते हैं तो वो सफल होते हैं। लेकिन जब ये तनाव कायम का हो जाता है, रोज हो जाता है और हमेशा रहता है, तब भारी गड़बड़ी होती है। तब हमारा शरीर का पूरा तंत्र गड़बड़ा जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा की बीमारी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, भय के कारण और भी बीमारी, ग्रंथियों के स्राव असंतुलित हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल टेंशन, कितनी बीमारियां होती है, अनगिनत बीमारियां, जिसे हम उसे साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं। लेकिन जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, तब कायोत्सर्ग में हम क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ही कर रहे हैं। तब हम पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करते हैं, और उसको एक्टिवेट करने से जो हमारा सिंपैथेटिक हावी हो रहा था हम पे, हम उसको कुछ कम करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बोलेंगे कि नींद लेते हैं हम, नींद से तनाव दूर हो जाता है, तो फिर कायोत्सर्ग क्यों करें? एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि नींद से तो थकान दूर हो जाती है। नींद से थकान दूर होती है, ये सही है कुछ हद तक, लेकिन जब हम रात को सोने जाते हैं तो दिन की समस्याएं, दिन का जो कुछ भी हुआ है वो लेके सोते हैं, तो रात को सोते समय वो प्रॉब्लम हमारी नींद में इंप्रूव होते हैं। हम सपने भी देखते हैं, कई बार बड़बड़ाते भी है, तो वो नींद इतनी रिफ्रेशिंग नहीं होती है, क्योंकि रात में भी हमारे दिन में जो कुछ भी हुआ वो प्रॉब्लम हम रात को डीपर लेवल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आधे घंटा आप विधिवत कायोत्सर्ग करेंगे और आपकी 2-3 घंटे की नींद, तो कायोत्सर्ग आधे घंटा का जो कायोत्सर्ग है वो आपको ज्यादा आराम देगा 3 घंटे की नींद की अपेक्षा से भी। और 1 घंटा कायोत्सर्ग कर लिया तो 5-6 घंटे की नींद वो कवर कर लेगा। इतना अच्छा प्रयोग है ये, इसकी विधि हमें जाननी है। तो हमने आध्यात्मिक में जाना कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन स्वस्थ जीवन का राज है, और साइंटिफिकली जो ये पीएनएस और एसएनएस है, यानी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ये दोनों का संतुलन होगा तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, तो तनाव मुक्त हम रहेंगे, क्योंकि कायोत्सर्ग में हम रिलैक्स रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो ये हमने थोड़ा इसका साइंटिफिक जाना। अब जानते हैं इसके बेनिफिट क्या है। कोई भी समझदार व्यक्ति, हम उसको बोलेंगे कि आप ये करो, तो पूछेगा क्यों करूं, क्या है उसके फायदे। अगर उसको फायदे पता चल जाएंगे तो वो जरूर अट्रैक्ट होगा कि मुझे ये करना है। तो हम भी जानते हैं कि कायोत्सर्ग के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। सबसे पहले तो ये तीनों प्रकार के तनावों से मुक्ति दिलाता है। जब हम कायोत्सर्ग करते पूरे रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारा शारीरिक तनाव कम होता है। फिर हम कायोत्सर्ग में श्वेत रंग का ध्यान भी कराते हैं शरीर के चारों ओर, और जिससे हमारा आभा मंडल जो ऑरा है वो सफेद रंग के परमाणुओं से भर जाता है, जिससे हमें शांति का अनुभव होता है, जिससे हमारा मानसिक तनाव कम होता है। आज मैं आपको प्रयोग कराऊंगी तब पता चलेगा।
और जिनको मानसिक तनाव ज्यादा है उनको खाली ये कंठ है ना, स्वर यंत्र, आपका गले का भाग, इसका कायोत्सर्ग खाली एक पार्ट का भी आप कर सकते हैं, इसका विशेष करना चाहिए, तो मानसिक तनाव कम हो जाता है। उसके साथ ये सफेद रंग का शरीर के चारों ओर ध्यान आप कर सकते हैं, और इमोशनल स्ट्रेस भी कम होता है। आध्यात्मिक इसका बहुत बड़ा है, उसकी जब हम कभी चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगी कि भावनात्मक स्ट्रेस कैसे कम होता है। फिर कायोत्सर्ग करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि जो रिलैक्स करने की जो हमारा सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी परानुकंपी नाड़ी तंत्र, हम उसको एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम भी काम कूल रहता है। तीसरा इसका फायदा है कि अल्फा वेव्स जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो प्रोड्यूस होते हैं। देखिए इस इमेज में लिखा है अल्फा वेव्स करस्पॉन्ड टू स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अलर्टनेस एंड कामनेस। कायोत्सर्ग में हम क्या कर रहे हैं, अलर्ट है, जागरूक है, और हम रिलैक्स भी है। उस स्थिति में ये अल्फा वेव्स होते हैं, ये सबसे डिजायरेबल, सबसे वांछनीय वेव्स होते हैं, सबसे डिजायरेबल होते हैं। ये प्रति सेकेंड 7 या 8 से 12 प्रति सेकेंड ये प्रकंपित होते हैं, तो ये अल्फा वेव्स एक्टिव होते हैं। और हमारा राइट ब्रेन, जो ब्रेन का 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट और राइट, कायोत्सर्ग में हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जिसके कारण हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारा जो स्पिरिचुअल साइड है वो बढ़ता है, कार्य की जो क्रिएटिविटी, सृजन बोलते हम, वो बढ़ता है, म्यूजिक, आर्ट, जो भी टैलेंट है वो बढ़ते हैं, और हमारा अंतर्दृष्टि यानी इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है। तो इतने फायदे हैं इसके। और कहा जाता है कि जब ये राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है तो इसका कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। अवचेतन मन को भी हम जागृत कर सकते हैं जब हम कायोत्सर्ग करते हैं। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो हम जो भी सजेशन उस समय भेजते हैं वो भीतर चला जाता है और हमें परिवर्तन आने लगता है। कई बार आप सोचते हैं कि आप संकल्प कर रहे हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है और कर नहीं पाते, आपका संकल्प बार बार क्यों टूटता है? क्योंकि आपकी बात सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं गई। और कायोत्सर्ग सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का शक्तिशाली साधन है। तो जो भी विचार आपको परिवर्तन करना है, अगर आपको गुस्सा कम करना है तो आप कायोत्सर्ग करें और फिर सुझाव दें कि मैं क्रोध शांत करना है मुझे, या मुझे ये काम करना है। उस समय आप जो भी सुझाव देंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रहण कर लेगा और फिर आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो परिवर्तन, चेंज, स्वभाव परिवर्तन की भी एक टेक्निक होती है। फिर इसके बाद है कायोत्सर्ग। आप जब अलर्ट रहते हैं तो आपका इंटेलिजेंस शार्पन होता है, आपकी बुद्धि की जड़ता खत्म होती है। जब आप कायोत्सर्ग करते हैं तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। आपने रिलैक्स किया, एक काम 1 घंटा किया, या शाम को लेडीज है काम करके थक गई, आप 5 मिनट का भी कायोत्सर्ग करेंगे तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। क्योंकि दिन भर हमारी नर्व्स काम करती रहती है, संदेश पहुंचाना, लाना, उसको रेस्ट ही नहीं मिलता है, सारी सेल सब काम करते रहते हैं। तो हर घंटे के बाद या 2-2, 3-3 घंटे के बाद भी हम सिर्फ 5 मिनट का भी कायोत्सर्ग रिलैक्स करते हैं अपने आप को। कोई भी काम करते उसके पहले भी 1 मिनट हम अगर कायोत्सर्ग 1 मिनट का भी कर ले तो हम इतने रिलैक्स्ड हो जाएंगे। आप ट्रैफिक में फंस गए हो, इरिटेट हो, तो 1 मिनट का कायोत्सर्ग बैठे बैठे कर लीजिए। इसकी विधि भी मैं आपको बताऊंगी। तो तनाव मुक्त रहेंगे, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। कोई भी काम करने से पहले, काम करने के बाद 1 मिनट का, 5 सेकंड का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, कितने भी समय का आप कायोत्सर्ग करते हैं, सबसे बड़ी विशेषता ये है इसकी, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमने जाने कायोत्सर्ग की। अब जानते हैं इसकी विधि, इसकी टेक्निक क्या है।
तो बहुत मजेदार टेक्निक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैंने बोला, अगर 1 मिनट का करना है तो आप पूरे बॉडी को सुझाव देंगे, शिथिल शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। आंख बंद करके 1 मिनट का मैं आपको कायोत्सर्ग करवा दूं। आंख बंद करिए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, आंखें बंद रखें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। रिलैक्स, आंखें खोल सकते हैं। ये 1 मिनट का या 5 सेकेंड, आधा मिनट का, जैसे आपको अनुकूलता हो आप ये करेंगे तो आपको लगेगा रिफ्रेश्ड हो गए हैं। खाली रिलैक्स शब्द बोलेंगे तो भी आप देखिए, आंख बंद करके रिलैक्स रिलैक्स, तो भी आप रिलैक्स हो जाओगे। तो ऐसा नहीं जिनके पास समय नहीं है वो 20 मिनट लगाए लगाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप 5 मिनट का करिए, 1 मिनट का करिए। जब भी थकान महसूस हो आप ये करिए, फिर आप काम करेंगे तो आप एकदम एनर्जेटिक, रिफ्रेश, रिवाइटलाइज हो जाएंगे। ये इसकी विशेषता है। अब कायोत्सर्ग आप खड़े रहकर भी कर सकते, बैठ कर भी कर सकते और लेट कर भी कर सकते। ये भी एक डिफरेंस है। शवासन हम लेट के कर सकते हैं, इसको तीनों प्रकार से कर सकते हैं। सबसे इजी है, और आज आप लोग लेट के ही करिए। जिनको अभ्यास नहीं होता है, बिगनर्स होते, वो लेट के करते हैं। बैठ के करने का मीडियम है सबसे अच्छा, लेकिन सबसे कठिन है खड़े रहकर करना। जैसे जैसे अभ्यास होगा आप आसन भी रोज करेंगे तो खड़े रहकर भी कर सकते हैं। तीनों को आप कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको, जिसको शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति चाहिए, उसको कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट का तो करना ही चाहिए कायोत्सर्ग। तो आपको कोई सारी बीमारियां, अनिद्रा, सारी बीमारियों का आपका स्वतः ही उपचार हो जाएगा। ये एक रामबाण औषधि है सारी बीमारियों से छुटकारा पाने की। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बता सकती कि कैसे ये हो सकता है, बट ये इसकी, जैसे अलका जी ने कहा, चाबी है। और आपका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रांग बन जाएगा इससे, क्योंकि आप, प्रेक्षा ध्यान का एक थंब रूल है, जहां जहां आपका कंसंट्रेशन जाता है, चित जाता है, उसके पीछे वाइटल एनर्जी बाय डिफॉल्ट आ जाती है। और जहाँ वाइटल एनर्जी आएगी वहां आपका प्राण धारा, प्राण का जो फ्लो है वो क्लियर हो जाएगा, वो संतुलित हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो आज के समय में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। और शांत जगह में आप चूज करिए, एकांत वाली जगह से आप चूज करिए और इसको रोज प्रैक्टिस करिए। अलका जी, हम ध्यान शुरू करें? या शुरू करें, और 5 मिनट प्रश्नोत्तरी के लिए रखना। ओके ओके, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जो लेटकर करना चाहते हैं लेटकर कर सकते, बैठकर या खड़े रहकर। ओके, पहले हम संकल्प ले लेते हैं। हम हिंदी वाला संकल्प ही दोहराएंगे, 15 मिनट का कर रहे हैं इसलिए। मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराएं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग की अवधि रहेगी 15 मिनट। अब हम सीधे खड़े हो जाएं। अब हम 3 बार ताड़ासन का प्रयोग करेंगे।
आपकी एड़ियां मिली हुई रहेगी, पंजे खुले हुए, हाथों को ऐसे लॉक करें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दे, जितना तान सके ताने का, इससे बहुत अच्छा होगा। श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास लाए और शिथिलता का अनुभव करें, ढीला छोड़ दे अब शरीर को। अब दूसरी आवृत्ति, वापस हाथों को लॉक करते हुए श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दे, जितना तान सके, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास लाए और शिथिलता का अनुभव करें, रिलैक्स योर बॉडी। लास्ट, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, पंजों के बल खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दे, श्वास छोड़ते हुए पुनः हाथों को साथल के पास लाए और शिथिलता का अनुभव करें, रिलैक्स योर बॉडी। जो बैठकर करना चाहे आसन का चुनाव करें जिसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। और जो खड़े रहकर करना चाहेंगे सीधे खड़े रहेंगे, एड़ियां मिली हुई और आपके पंजे थोड़े खुले हुए, 4 अंगुल का डिफरेंस, हाथ साथल से लगे रहेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, नेक चिन थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा ऐसे। और अगर बीच में लगे कि आप खड़े नहीं रह पा रहे तो आंख बंद करके आप बैठ भी सकते, शर्त यही है कि आंख नहीं खोलनी है। और जो बैठे बैठे भी कर रहे हैं, अगर पैर में कुछ तकलीफ हो तो आंख बंद करके ही पोजीशन चेंज करें, आंख नहीं खोलनी है, धीरे से आप आसन चेंज कर सकते हैं। जो लेट कर करना चाहे पीठ के बल लेटे, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का फासला, दोनों हाथ कंधों के समानांतर और हथेलियां ऐसे आकाश की तरफ खुली रहेगी, आंखें कोमलता से बंद। प्रतिमा की भांति अडोल, पूरे कायोत्सर्ग काल तक आपको स्थिरता और जागरूकता बनाई रखनी है। प्रत्येक अवयव में शीशे के भांति भारीपन का अनुभव करें, जैसे पूरा शरीर भारी हो रहा है। प्रत्येक अवयव में रुई के भांति हल्केपन का अनुभव करें, हल्का हल्का हल्का। श्वास मंद और शांत। अब आप चित्त को राइट पैर के अंगूठे पे ले जाएं, शिथिलता यानी रिलैक्सेशन का सुझाव दे। राइट पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार राइट पैर की अंगुली, पंजा, तलवा, एडी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल और कटी भाग तक चित्त को ले जाएं, अपना ध्यान केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव करें।
अनुभव करें दायां पैर शिथिल हो रहा है। एक एक अवयव, एक एक कोशिका शिथिल हो रही है। अनुभव करें दायां पैर शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बायां पैर यानी लेफ्ट लेग का अंगूठा, अंगुली, पंजा, तलवा, एडी, टखना, पैर, घुटना, साथल और कटी भाग को शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करें। अनुभव करें पूरा बायां पैर रिलैक्स हो रहा है। पूरा बायां पैर रिलैक्स हो गया है। Now concentrate on pelvic region, पेडू का भाग, पेट के भीतरी अवयव, दोनों किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, पैनक्रियाज, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, लीवर, तनुपट, छाती का पूरा भाग, हृदय, दायां फेफड़ा, दाईं पसलियां, बायां फेफड़ा, बाईं पसलियां, सबको शिथिलता का सुझाव दे और उसका अनुभव करे। शिथिलता का अनुभव करे। अनुभव करें पेडू का भाग, पेट के भीतरी अवयव, छाती का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन शिथिल हो जाए। शिथिल हो रही है। पीठ का पूरा भाग, गर्दन शिथिल हो गया है। राइट हैंड का अंगूठा, अंगुली, हथेली, wrist, wrist से कोहनी, कोहनी से कंधे तक शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव।
पूरी स्थिरता और जागरूकता बनाए रखें, जागरूक रहें। अनुभव करें दायां हाथ शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक शिथिलता का सुझाव और उसका अनुभव करें। अनुभव करें बायां हाथ शिथिल हो गया है। कंठ और स्वर यंत्र, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, दाया कपोल, बायां कपोल, नाक, दाई कनपट्टी, दायां कान, बाई कनपट्टी, बायां कान, दाई आंख, बाई आंख, ललाट और मस्तिष्क का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिलता का अनुभव करें। पूरी जागरूकता बनाए रखें। कंठ और स्वर यंत्र की शिथिलता को साधें। अनुभव करें पैर से सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के प्राण के प्रवाह का अनुभव करें। चमकता हुआ सफेद कलर, वाइट कलर। जैसे पूरा आभा मंडल श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। कण कण में शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें।
अब हम कायोत्सर्ग से लौटेंगे। पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें जैसे चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण की सक्रियता का अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। 3 दीर्घ श्वास। जो लोग लेटे हुए आंख बंद करते हुए धीरे धीरे बाईं करवट लेके बैठने की मुद्रा में आए। आंखें बंद ही रखें। हाथ आनंद केंद्र पर शरण सूत्र का एक बार सह उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में आंख बंद रखें। 3 बार वंदे सज्जन का उच्चारण करेंगे धीरे धीरे। वंदे सज्जं, वंदे सज्जं, वंदे सज्जं। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल सकते हैं। ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। शॉर्ट प्रयोग था तो इसमें हमने भेद विज्ञान का प्रयोग स्किप किया। कैसा लग रहा है बहुत सबको? सुंदर, बहुत अच्छा बहुत लगा, सुंदर। सब रिलैक्स्ड? एकदम रिलैक्स। आपका पहले सुना हुआ है आपका प्रोग्राम प्रेक्षाय ध्यान में। ओके, थैंक यू। बहुत सुंदर लगा रेणु जी। थैंक और यू। आनंद भाई जी ऐसे ही कराते रहते, अलका जी और कराते रहते ऐसे ही। रेणु जी एक सवाल है मेरा। जी हाँ जय जिनेन्द्र। जय आपने ये सुचिता जी पुणे से है ये। हाँ मैं सुचेता जी पुणे से हूँ। कार्योसर्ग तो बहुत बार मैंने खड़े होके किया था। एक सवाल है मेरा छोटा सा कि आपने जो स्ट्रेस के बारे में बोला, विशुद्धि केंद्र पे बोला हाँ। था। स्ट्रेस तो अपना ब्रेन रिलैक्स के लिए हम ज्यादातर रिलैक्स होना ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, विशुद्धि केंद्र का और एक बोल दीजिए। हाँ, आप भाषा बोलते हो, कहाँ से बोलते हो? विशुद्धि केंद्र कंठ से। स्वर, स्वर यही है ना, विशुद्धि स्वर केंद्र यही है ना, सही। लैरिंग्स यही है। तो विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, बोले कहाँ जाते हैं? सही विशुद्धि। आपने बोलना बंद कर दिया लेकिन अंदर ही आप बड़बड़ा रहे, विचार कर रहे